प्रतापगढ़ी 3 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर, जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर, मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, बिल ऑथेंटिकेट, मैं बिल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर। विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं सर। चुनाव सुधार पर बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर, 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर, ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया। सर, बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनी सिंह हो, सर, नमिता हंसदा हो, सर मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर, मैं चुनाव सुधार पर बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पर बोल रहा हूँ सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओस का नाम ले रहा हूँ सर। ये विषय ही है सर, मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। मुरादाबाद के बीएलओ सर्वेश सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा, उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर। आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं? सर, ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर। क्या हम बीएलओ का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है सर? मैंने कहा चुनाव सुधार। सर, चुनाव सुधार पे ही बात कर रहा हूँ सर। चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा सर। देखिए सर, ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें वो अलग बात है सर। ना बोलने, इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर, नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं सर, ना बोलने दें। चुनाव सुधार, माननीय बंसीलाल गुर्जर प्लीज, आप अपने समय का कोई भी माननीय से दुरुपयोग न करें। आप इसी विषय पर बोलेंगे, प्रोस एंड कॉन्स प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी को और अपने नेता माननीय नड्डा जी को भी धन्यवाद देता हूं। महोदय, इस अवसर पर मुझे ध्यान में आता है कि हमारे देश की हवा में और मिट्टी के कण कण में प्रजातंत्र बसता है। मुझे याद आता है कि इस देश के राजा भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उनके 9 पुत्र थे
और 9 पुत्रों में से उनको अपना एक अधिकारी चुनना था, तो उनको 9 ही पुत्र योग्य नहीं मिले। उन्होंने जनता के बीच से एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुना। ये हमारे प्रजातंत्र की जो गहरी जड़ें हैं, उन जड़ों के बारे में हमको दर्शाता है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे देश में प्रजातंत्र आया तो उस प्रजातंत्र के प्रारंभिक काल में हाथ खड़े करके और मत प्राप्त करने की भी व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था में भी जब दोष आने लगे तो उस दोष के बाद मतपत्र का जमाना आया और मतपत्र जब प्राप्त करने लगे तो मतपत्रों को प्राप्त करते हुए भी उसमें भी बेईमानी होने लगी। तब जाकर के और मशीनी युग आया और हम ईवीएम के माध्यम से वोट देने लगे और चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वो वोट कराने लगा। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब ईवीएम नहीं थी और वोट का जमाना था तो एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 विधानसभाएं जिताने का ठेका लेता था और वो सारे कुछ बाहुबली मिलकर के और सरकारें बनवा देते थे और वो व्यक्ति जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ है उस व्यक्ति का वोट उसके जाने के पहले ही हो जाता था और जब वो मतदान केंद्र पर आता था तो उसको कह दिया जाता था कि वोट हो गया है, आपको वोट करने की जरूरत नहीं है। वो जमाना हमने देखा है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव सुधार बहुत ही आवश्यक है। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो साथी हैं सामने, पिछला पूरा सत्र एसआईआर की बलि चढ़ गया, लेकिन एसआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे साथी अब बता नहीं रहे जब एसआईआर पर चर्चा हो रही है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब एसआईआर हो रही है तो बिहार जैसा राज्य का उदाहरण हमारे सामने है। वहां एसआईआर होने के बाद मत प्रतिशत भी 67% हुआ और परिणाम भी हम सबके सामने है। उसका ही मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कानून व्यवस्था है और मतदाताओं की जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा को भी जिस मुस्तैदी से हमारे सरकार ने तय किया है कि बिहार के चुनाव में एक भी मतदान केंद्र पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पहले कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होता था और पुनर्मतदान की घटनाएं होती थी, लेकिन अभी बिहार के चुनाव में एक भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की घटना नहीं हुई। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि एसआईआर के माध्यम से जो शुद्धिकरण हुआ है मतदाता सूची का, उसके कारण दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और वास्तव में जिस व्यक्ति को मताधिकार का हक मिलना चाहिए उसने अपना मत दिया है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव हो और एक देश एक चुनाव और एक मतदाता सूची हो। अभी हमने देखा है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में व्यक्ति जब वोट करता था, वही व्यक्ति ग्राम पंचायत के चुनाव में भी वोट करता था और वही व्यक्ति आकर के विधानसभा के चुनाव में भी वोट करता था और लोकसभा के चुनाव में भी वोट करता था। आज एसआईआर के माध्यम से केवल एक मतदाता सूची होगी और उसी मतदाता सूची के माध्यम से निकायों के चुनाव भी होंगे, पंचायतों के चुनाव भी होंगे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी होंगे। अब मतदाताओं का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, मतदान के अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए एसआईआर जरूरी है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भारत निर्वाचन आयोग ने जो तरक्की की है कि हम अभी 7 और 8 चरणों में बिहार जैसे राज्य के चुनाव होते थे और लोकसभा के चुनाव तो 15, 16, 17